ज़ारून को बहुत जल्द एहसास हो जाएगा कि जिस मोहिनी के साथ उसने शादी की है वो उसके लायक ही नहीं थी, क्योंकि मोहिनी एक लालची औरत है। उसने पैसे के लिए ही ज़रून के साथ शादी की थी और पैसे की खातिर वो ज़रून को छोड़ भी सकती है। और ज़रून जो कि मोहिनी के हुस्न का दीवाना हो चुका था, उसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मोहिनी के साथ शादी कर ली। अब तो वो बेचारा बिल्कुल ही खाली हाथ रह चुका है और मोहिनी की तरफ से भी उसे कोई भी वफा नहीं मिलेगी। मोहिनी को सिर्फ और सिर्फ अपने सैर सपाटे और खाने पीने और शॉपिंग से ही गर्ज है। वो तो ज़रून की खाली जेब देखकर उसे तंज और ताने मारने भी शुरू कर देगी। अब मोहिनी ये समझेगी कि ज़रून की तरफ से कुछ नहीं मिल सकता, वो खाली हो चुका है। अब वो दोबारा से अयान की तरफ जाने की कोशिश करेगी, अयान को फोन करेगी और दोबारा से उसे अपनी प्यार भरी बातों में फंसाने की कोशिश करेगी। अगर अयान की बात करे तो वो तो मोहिनी को बोल ही चुका था, लेकिन बार बार मोहिनी के फोन करने की वजह से अयान बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। उसका जहन नहीं काम करेगा, यहाँ तक कि वो मुस्कान पर भी गुस्सा करने लग जाएगा। मुस्कान जो कि मोहिनी के बदले इस घर में शादी करके तो आ गई, लेकिन शादी के दिन से लेकर अब तक वो बेचारी एक आजमाइश की ही जिंदगी गुजार रही है। कभी उसका ससुर उसके खिलाफ होकर उसे बातें सुनाता है और अब अयान का उकड़ा हुआ रवैया उससे बेचारी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। और वो अयान को कहेगी कि आखिर क्या बात है, वो क्यों इतना बदजन हो गया है मुझसे। मुस्कान तो यही सोचेगी कि अयान का रवैया उसके साथ बिल्कुल ठीक हो गया था, अब दोबारा से खराब कैसे हो गया। वो अयान से बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन आगे से अयान बहुत बेतुका सा उसे जवाब देगा, जिस पर मुस्कान को गुस्सा आ जाएगा कि जब से वो बेचारी इस घर में शादी करके आई है, एक टेंशन के बाद टेंशन ही टेंशन है इस घर में। सीधे वो कोई भी उसके साथ बात नहीं करता, वहीं पर ही खड़े खड़े अयान उसे घर से निकाल देगा कि अगर ज्यादा ही उसे तकलीफ है उसके साथ जिंदगी गुजारने में तो वो अपनी माँ के घर ही दफा हो जाए। और इस दफा मुस्कान को भी गुस्सा आ जाएगा और वो चादर अपनी पहनकर अपनी माँ के घर चली जाएगी।